हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। किसान निधि खाते में पहुंची 2000 रुपए 9.5 करोड़ किसानों को मिला है। इसके साथ ही यूपी पेंशन को लेकर क्या खबर है और साथ ही इंडिगो एयरलाइन का सर्वर डाउन हो गया। कई सारी खबरें हैं। सीएम योगी ने कर्मचारियों का वेतन रुक गया, बड़ा विवाद हुआ है। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। जी हां, इंडिगो एयरलाइन का सर्वर डाउन हुआ। बुकिंग और चेक इन करने में परेशानी हुई। देश भर के एयरपोर्ट पर पैसेंजर की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। इंडिगो एयरलाइन का ऑनलाइन पैसेंजर सर्विस सिस्टम डाउन हो गया। लोग एयरलाइन के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग और चेक इन नहीं कर पा रहे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की उड़ान और ग्राउंड सर्विसेज भी प्रभावित हुआ है। सितंबर में वेज थाली की कीमत 11% बढ़ गई। प्याज, आलू, टमाटर के भाव ने दाम बढ़ा दिया। नॉन वेज थाली सालाना आधार पर 2% सस्ती हुई है। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत सितंबर में सालाना आधार पर 11% बढ़कर 31 रुपए ज्यादा हो गई। पिछले साल सितंबर 2023 में वेज थाली की कीमत 28 रुपए के आसपास रही थी। वही गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 324 रुपए बढ़ के 75,964 हो गया। चांदी 92,200 रुपए पहुंची है। IBJA की वेबसाइट के अनुसार सोना 75,640 रुपए पहुंच गया। इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। वहीं पर चांदी की कीमत भी बढ़ी है। 91,448 रुपए था, 92,200 पहुंच गई है। साल के अंत तक 94,000 से ज्यादा पहुंचेगी। जुमे की नमाज में इजराइल पर भड़के शिया मुसलमान। लखनऊ में नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी। इमामबाड़ा इलाके की सुरक्षा बढ़ी है। फोर्स अलर्ट है। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत और उसे आतंकी कहने पर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया है। अमेठी हत्याकांड, टीचर के माता पिता से योगी ने की मुलाकात। नौकरी, 5 बीघा जमीन और घर देने का ऐलान किया है। पति पत्नी का एक चिता पर अंतिम संस्कार हुआ है। सीएम योगी ने शनिवार को अमेठी हत्याकांड में टीचर के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। टीचर सुनील के माता पिता ने योगी को पूरी घटना बताई। सीएम ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 बीघा जमीन और घर देने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार तड़के पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा के पैर में गोली मारी थी। पुलिस चंदन को हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को बरामद करने के लिए घटना स्थल पर ले गई थी। तो पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त का पैसा 9.5 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हुआ। 20,000 करोड़ रुपए कुल ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है। इस बार पीएम ने महाराष्ट्र के वासिम से 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे हैं। किसान निधि 3 किस्तों में 6,000 रुपए आती है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच पहुंच गई थी। दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच में मिली है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में आती है। तो किसान निधि की कुल 18 किस्त आ चुकी है। बहुत सारे किसान धारकों के मैसेज नहीं आए हैं। परेशान ना हो, अगर उनके सारी चीजें सही है तो खाते में पैसा पहुंचेगा। वही तारक मेहता में नई सोनू बनी है खुशी माली। एक्ट्रेस पलक सिद्धवानी को किया गया रिप्लेस। फैंस बोले शो का बुरा वक्त चल रहा है। जी हां, टीवी शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पलक सिद्धवानी ने हाल ही में शो को छोड़ा है। अब मेकर्स ने शो में सोनू का रोल प्ले करने के लिए साझा सिंदूर फेम एक्ट्रेस खुशी माली को साइन किया है। खुशी की शो में एंट्री 7 अक्टूबर को टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड से होगी। दुर्गा पूजा के रंग में डूब गया है गोरखपुर। पंडालों में स्थापित होने लगी हैं माता की प्रतिमाएं। सप्तमी को खुलेंगी देवी की आंखें। गोरखपुर में दशहरा और दुर्गा पूजा का उल्लास चरम पर है। हर तरफ मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक उपवास और पूजा पाठ में मग्न हैं। वहीं शहर के विभिन्न हिस्सों में भव्य दुर्गा पंडालों की सजावट देखने को मिल रही है। दुर्गा प्रतिमाओं का स्थापना का काम जोरों पर है और ज्यादातर पंडालों में देवी की प्रतिमाएं भी स्थापित हो चुकी हैं। मेरठ में दुकान मालिक को गन पॉइंट पर लेकर लूटा गया। 3 नकाबपोश बदमाश गले में रखी नकदी लूटकर भागे। सीसीटीवी में कैद हुई है घटना। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में स्थित इंद्रलोक कॉलोनी में शुक्रवार देर रात बेखौफ 3 हथियारबंद बदमाशों ने किराना स्टोर मालिक को गन पॉइंट पर रखकर लूट लिया है। फ्री राशन को लेकर बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर महीने का राशन कब तक मिलेगा? गेहूं चावल आइए जानते हैं, क्योंकि इस महीने के अक्टूबर का राशन मिलना शुरू हो गया है। 25 तारीख तक मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल मिलेगा। हालांकि बहुत सारे राशन कार्ड धारकों के सदस्यों को इस बार ब्लॉक किया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग अपात्र जिसका पता ई-केवाईसी के जरिए हुआ है। अब ऐसे लोगों को राशन नहीं मिलेगा। हालांकि 35 किलो राशन अंत्योदय कार्ड धारकों को दिया जाएगा। 25 अक्टूबर तक राशन दिया जाएगा। तो दिवाली से पहले योगी सरकार ने 32,000 कर्मियों का वेतन रोक लिया है। NIAIB ने एक संदिग्ध को उठाया है। दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार बार बार आदेश देने के बाद भी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 32,624 कर्मियों का सितंबर महीने का वेतन रोक दिया है।
वही NIA IB की मेरठ के सुरूरपुर में छापेमारी, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल युवक को उठाया गया है। मेरठ में NIA ATS और IB टीम ने मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के खिवाई कस्बे में शुक्रवार देर रात ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। देर रात करीब 3 जगह छापेमारी की। संदिग्ध गतिविधियों में चलते एक युवक को हिरासत में लिया गया है। वही किशोरी का हुआ अपहरण, हत्या का आरोप, 2 साल बाद मुठभेड़ में पकड़ा। पुलिस एनकाउंटर ने पैर में गोली मारी है। कानपुर पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश को पकड़ लिया है। जांजमऊ पुलिस ने 2 साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है आरोपी को। बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ चलेगा ऑपरेशन मुक्ति, मनाया जाएगा वीरांगना दिवस। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति के 5वें चरण को शुरू करने जा रही है। इसके तहत इस बार बाल विवाह, बाल श्रम के खिलाफ ऑपरेशन शक्ति शुरू होगा, जो 21 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। उन्नाव में सराफा को लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एक को गोली लगी है। उन्नाव में सदर कोतवाली क्षेत्र के दोस्ती नगर मोहल्ला के पास शुक्रवार देर रात सराफा कारोबारी से लूटपाट कर भाग रहे शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में जख्मी हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिरों के शास्त्रियों को मिलेगा मानदेश, न्यास बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नियुक्त शास्त्रियों को एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को मंदिर न्यास बोर्ड की बैठक में लिया गया है। मानदेय निर्धारण के लिए मंदिर के अधिकारियों को अगली बैठक में प्रस्ताव लाने को कहा गया है। इस निर्णय में 12 शास्त्री लाभान्वित होंगे। दैनिक पास धारकों का अब नवीनीकरण नहीं होगा। वही सिर पर लगाओ पार्टी की टोपी तो DMSP मारेंगे सैल्यूट, संजय निषाद का विवादित बयान सामने आया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने हाथरस के कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता निषाद पार्टी लिखी टोपी और झंडा लगाएं, DMSP उन्हें सैल्यूट मारेंगे। वही 10वीं के छात्र ने वायरल कर दिया टीचर का अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल करके शोषण भी किया। आगरा की एक युवती मथुरा में बड़ी मुसीबत में पड़ गई। जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी के 10वीं के छात्र ने जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल करके शोषण किया। जब शिक्षिका ने दूरी बनाई तो वीडियो दोस्तों को दे दिया। वे शिक्षिका को फोन करके अपने पास बुलाने लगे। बात नहीं मानने पर इंस्टाग्राम पर पेज बना दिया। मिशन शक्ति अभियान ने पीड़िता को हिम्मत दी। साईं की मूर्ति को मंदिर से हटाने का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया समर्थन, बोले सराहनीय कार्य हो रहा है। जी हां, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने काशी के सनातनी मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने की शास्त्रम सम्मत और सराहनीय कार्य बताया है। साथ ही सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की गिरफ्तारी पर रोष व्यक्त भी किया है। ऑडियो संदेश जारी करके अजय शर्मा का समर्थन किया। शंकराचार्य ने कहा, सनातनी मंदिरों में पुजारियों और प्रबंधकों की नासमझी, लापरवाही और शिथिलता से लोभ, भय अथवा अन्य कारणों से ऐसी मूर्ति स्थापित की गई हैं। तो टेंट से निकलकर जिस मंदिर में रह रहे थे रामलला, उसे रखा जाएगा सुरक्षित, जारी रहेगा पूजन। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में अस्थायी मंदिर को सुरक्षित किया जाएगा, इसका फैसला ले लिया गया है। यह वही स्थल है जहां पर रामलला की 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद 3 साल तक पूजा की गई है। रामलला तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण के लिए विराजमान रामलला को टेंट से निकालकर 25 मार्च 2020 को जिस अस्थायी मंदिर पर प्रतिष्ठित किया गया था, उस अस्थायी मंदिर को भी सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, FD रेट में बड़ा बदलाव हुआ है। FD ब्याज दरों में बदलाव के साथ निवेशकों को मिलेगा 8% से ज्यादा का रिटर्न। अगर आप इस बैंक ग्राहक हैं तो जरा आप इस जान लीजिए, बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। निवेशकों को अब 8% से अधिक का सालाना रिटर्न मिलने का मौका मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी ब्याज दरों को संशोधित किया है। अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो FD की इस योजना में लाभ ले सकते हैं। 3 अक्टूबर से बदलाव हो चुका है। तो पंजाब नेशनल बैंक में 10 साल की अवधि के लिए 3.5% से 7.25% तक का ब्याज मिल रहा है। वही वरिष्ठ नागरिकों को 7.25% का ब्याज दिया जा रहा है। इसके साथ ही सुपर सीनियर सिटीजन को 8.05% तक का ब्याज मिल रहा है। तो चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 10 साल तक की अवधि में FD कराने पर सामान्य नागरिकों को 2.80% से लेकर 7.25% तक का रिटर्न मिल रहा है। आप इसमें FD करा सकते हैं। FD की जो अवधि है वो 222 दिन, 333 दिन, 444 दिन, 666 दिन ऐसे है। तो आप इसमें निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने ब्याज दरों में बदलाव किया है। सामान्य नागरिकों को अब 7 दिन से 10 साल तक की FD पर लगभग 7.15% तक का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% तक का रिटर्न मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।